हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। यानी कि जो आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय हो या फिर राष्ट्रीय हो या मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं यानी कि जो करंट अफेयर्स वगैरह है, उनसे रिलेटेड कई टॉपिक हैं। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार से संबंधित, यानी कि जो मध्य प्रदेश से संबंधित हो या फिर जो राष्ट्रीय लेवल पे हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है दिए गए हैं। ठीक है, तो उन लोगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और एक एक करके देखेंगे। और ये जो वीडियो है, ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का महत्वपूर्ण पुरस्कारों का। इसका सेकंड पार्ट भी हम कल तक में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे जो करंट अफेयर्स हैं जो कि अवार्ड्स से रिलेटेड हैं, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अवार्ड्स वगैरह मिले हैं उससे रिलेटेड हैं। तो चलिए सीधे देखते हैं वीडियो में एक एक करके कौन कौन से जो है पुरस्कार हैं महत्वपूर्ण रूप से। तो पहला है, निम्नलिखित में किसे जो है अर्थशास्त्र के लिए वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये किसे दिया गया है, तो इसका आंसर क्या है? क्लाउडिया गोल्डिन। जो कि कहाँ से रिलेटेड हैं, तो ये यूएसए से संबंधित हैं, यानी कि यूएसए की ये हैं और इन्हें जो है क्या दिया गया है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है नोबेल पुरस्कार से संबंधित? जो नोबेल पुरस्कार होता है उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1901 में की गई थी। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। ठीक है, और अगला पॉइंट है, अमर्त्य सेन को पहला भारतीय अर्थशास्त्र का पुरस्कार जो है 1998 में मिला था। यानी कि जो भारत के, जो यदि देखा जाए कि भारत में अर्थशास्त्र का नोबेल का पुरस्कार जो है पहली बार किसे दिया गया था भारत में, तो ये अर्थशास्त्र का नोबेल का पुरस्कार जो है अमर्त्य सेन जी हैं, जो भारतीय हैं। इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल का पुरस्कार 1998 में जो है दिया गया था। ठीक है, इसके बाद अभिजीत बनर्जी को 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी कि जो अभिजीत बनर्जी भी जो है ये भारतीय मूल के हैं और 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल इन्हें प्रदान किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड है, निम्नलिखित में से साहित्य के लिए वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो साहित्य के लिए किसे दिया गया? तो चूंकि साहित्य के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार जॉन ओलाव फॉस को दिया गया, जो कि नॉर्वे देश से संबंधित हैं। ठीक है, अब इनसे साहित्य के नोबेल से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, यानी महत्वपूर्ण बिंदु? तो 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? सुश्री एनी एर्नॉक्स को, जो कि फ्रांस से संबंधित थी। इसके बाद पहला साहित्य का नोबेल जो है किसे दिया गया था 1901 में? सुली प्रधोम, जो कि फ्रांस से ही रिलेटेड थी, यानी कि फ्रांस देश से आती थी। इसके बाद भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस चीज़ के लिए? किस साहित्य के रचना के लिए? तो गीतांजलि के लिए। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसे भौतिकी के लिए वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? यानी कि भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए किसे दिया गया नोबेल का पुरस्कार 2023 का? तो ये दिया गया था उपयुक्त सभी, यानी कि पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंक क्रॉस, एनी एल हुइलियर, 3 लोग हैं, इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। जो कि जो पियरे ऑगस्टिनी जो है ये कहाँ से संबंधित हैं? ट्यूनिसिया कंट्री से हैं। फेरेंक क्रॉस जो है यूएसए से हैं और एनी एल हुइलियर जो है ये फ्रांस से संबंधित। ठीक है, और इन्हें किस चीज़ के लिए दिया गया था? तो इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए जो है फिजिक्स का नोबेल संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु इससे रिलेटेड क्या है? फिजिक्स के जो नोबेल है उससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को दिया गया था। यानी कि जो भारतीय वैज्ञानिक है सीवी रमन, उन्हें 1930 में भौतिकी यानी कि फिजिक्स का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सा पुरस्कार है? निम्नलिखित में से किसे रसायन विज्ञान के लिए वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो रसायन विज्ञान के लिए किसे दिया गया पुरस्कार जो है? तो रसायन विज्ञान के लिए 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया। कौन कौन तो हैं? मागी जी बाबेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी आई एक्रीमोव, जो कि कहाँ कहाँ से हैं? तो
मागी जी बावेंडी फ्रांस से हैं, लुइस ब्रूस कहाँ से हैं, यूएसए से, और एलेक्सी आई एक्रीमोव कहाँ से हैं, रूस से। ठीक है। तो ये तीन जो वैज्ञानिक हैं, इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया है पुरस्कार रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और किस चीज़ के कारण दिया गया यानी कि इनके द्वारा क्या ऐसी खोज की गई थी जिसके कारण इन्हें संयुक्त रूप से जो है नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। तो इनके द्वारा क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इन्हें जो है नोबेल का पुरस्कार जो दिया गया। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा क्षेत्र के लिए वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यानी कि जो चिकित्सा यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में किसे दिया गया है 2023 का नोबेल पुरस्कार। तो ये इसमें चार ऑप्शन है, कैटलीन कॉरिको, ड्रीयू बीसमैन, हरगोविंद खुराना और ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या है, ए और बी दोनों, यानी कैटलीन क्वारिको और ड्रीयू बीसमैन, ये जो दोनों हैं इन्हें संयुक्त रूप से चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 का। ठीक है। और कैटलीन कॉरिको कहाँ से है, ये हंगरी कंट्री से है, और ड्रीयू बीसमैन कहाँ से हैं, तो ये यूएसए से हैं। ठीक है। और किस कारण से दिया गया है इनको चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल, तो कोविड-19 के टीके के विकास के लिए, यानी कि जो कोविड-19 या कोरोना वगैरह जब फैल रहा था तो उसके टीके के लिए, जो टीके की खोज करने के लिए इनको ये जो है पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं निम्नलिखित में से किसे जो है शांति के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो चार ऑप्शन है, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा, नरगिस मोहम्मदी और एलिस वाइलियात्स्की। ठीक है। तो इन चारों में से, चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा, तो सही ऑप्शन है नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी कहाँ से रिलेटेड है, तो ये ईरान से रिलेटेड है, यानी कि ईरान जो कंट्री है पाकिस्तान का कह सकते हैं पड़ोसी देश। ठीक है। तो पड़ोसी से लगता है ये सॉरी मेरा ख्याल अफगानिस्तान का जो पड़ोसी कंट्री है। ठीक है। तो ईरान जो है उसकी जो नरगिस मोहम्मदी हैं, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी उन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो ईरान की नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। और इससे शांति के क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, तो शांति के क्षेत्र से नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैलाश सत्यार्थी जो हैं, जो कि विदिशा से, एमपी के विदिशा से हैं, उन्हें वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसके साथ दिया गया था, तो मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की रहने वाली थी, उनके साथ संयुक्त रूप से कैलाश सत्यार्थी जी को क्या दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 का। ठीक है। इसके बाद मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1979 में दिया गया था। ठीक है। इसके बाद जो है कैलाश सत्यार्थी जो है 1980 से बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं, यानी कि जो कैलाश सत्यार्थी जी को किस क्षेत्र में दिया गया था, शांति के। अब शांति के ऐसा क्या काम किया उन्होंने कि उन्हें अवार्ड दिया गया, तो कैलाश सत्यार्थी जी जो द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन का एक नेतृत्व करते हैं वो, उसकी शुरुआत उन्होंने कब की थी, 1980 में। और उसके तहत जो 2014 तक के आंकड़े थे, तो उसके तहत उन्होंने 80,000 बच्चों को जो है जीवन सेव किया था, उनके बचाने का कार्य किया था। ठीक है। इसके बाद वर्ष 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो बेलारूस की एलिस बाइलियात्स्की को दिया गया था। ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं कि कौन है, अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया या किस लेखक को दिया गया। तो जो चार ऑप्शन है जिसमें से सही ऑप्शन क्या है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव, यानी कि जो कि कहाँ की रहने वाली हैं, बुल्गारिया कंट्री जो है वहाँ की ये रहने वाली हैं। ठीक है। कौन, जॉर्जी गोस्पोडिनोव। और इनको किस किस चीज़ के लिए दिया गया है, क्या कारण है, ऐसा क्या लिखा है इन्होंने, क्या सही दिया है, क्या किया है इन्होंने, तो टाइम शेल्टर बुक इनके द्वारा लिखी गई है, उसी के लिए इन्हें क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से जो संबंधित प्रमुख जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो क्या क्या है, तो ये पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। और अरुंधति राय जो कि भारत की नागरिक हैं, ठीक है, भारतीय हैं, तो इनको भी मिला है कब, 1997 में यह पुरस्कार दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस चीज़ के लिए, कौन सी मतलब इनके द्वारा लिखी गई थी पुस्तक वगैरह, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंकिंग के लिए इनको ये पुस्तक दी गई थी। अरुंधति राय को पुरस्कार दिया गया था 1997 में। ठीक है।
अब इसके बाद देखते हैं कि अगला कौन सा क्वेश्चन है। तो हाल ही में निहमान को डब्ल्यूएचओ द्वारा किस वर्ष के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें चार ऑप्शन है, वर्ष 2021, 2022, 2023 और 2024। सबसे पहले तो ये हम देखेंगे कि निहमान क्या चीज़ है। निहमान क्या है? तो इसको अवार्ड जो है डब्ल्यूएचओ द्वारा नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 दिया गया है इसको, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो निहमान जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल साइंस जिसका फुल फॉर्म होता है, और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, ठीक है। ये एक प्रकार का संस्थान है जिसे डब्ल्यूएचओ द्वारा जो है पुरस्कार 2024 का दिया गया है। कौन सा? नेल्सन मंडेला पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला कौन सा क्वेश्चन है। तो भारतीय मूल की किस लेखिका को वर्ष 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से जो है प्रदान किया गया है? तो भारतीय मूल की कौन सी लेखिका है? तो ये चार ऑप्शंस हैं जिसमें से सही आंसर क्या है इसका? नंदिनी दास। नंदिनी दास जो हैं इनको 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जो है मिला हुआ है नंदिनी दास को, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर जो है, निम्नलिखित में से किसको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2023 प्रदान किया गया है? तो इसमें चार ऑप्शन है, जगत गुरु रामभद्राचार्य, गुलजार, दामोदर मौजो, और चौथा जो ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। यानी कि जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दिया गया है, किसको दिया गया है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार संयुक्त रूप से इन दोनों को दिया गया है, ठीक है। और आखिर इन्होंने किया क्या है जिसके कारण इन्हें पुरस्कार दिया गया है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी द्वारा संस्कृत के लेखन के क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया है, ठीक है। और गुलजार जी को जो है उर्दू साहित्य में लेखन हेतु पुरस्कार ये दिया गया है, ठीक है। इसके बाद इस पुरस्कार से संबंधित ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है क्या क्या है? तो भारत के साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च अवार्ड है, यानी कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भारत का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, ठीक है। पहली तो ये पॉइंट है। दूसरा क्या है? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था, कब? 1965 में, मलयालम, जो कि मलयालम लेखक थे, ठीक है। इसके बाद जो है किसको? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी तुलसी पीठ चित्रकूट के संस्थापक, यानी कि जो ऊपर जिन्हें इस वर्ष 2023 का मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो वो कहाँ से हैं? तो ये चित्रकूट के जो तुलसी पीठ के संस्थापक है, ठीक है। इसके बाद 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? दामोदर मौजो को। 58वां तो इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है, गुलजार जी को और रामभद्राचार्य जी को, ठीक है। लेकिन 57वां किसको मिला था? तो दामोदर मौजो को मिला था 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद ये पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये जो है 22 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बाद 11वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित हस्तियों में से किसे भारत रत्न सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया? तो इसमें से चार ऑप्शन हैं जिसमें से सही आंसर क्या है? रामनाथ कोविंद। निम्नलिखित हस्तियों में से भारत रत्न सम्मान से सम्मानित नहीं किया रामनाथ कोविंद को, यानी कि चौधरी चरण सिंह जो हैं जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं भारत के, उनको, पीवी नरसिम्हा राव को और एमएस स्वामीनाथन, इन तीनों को ही जो है भारत रत्न सम्मान जो है वर्तमान में 2024 में अनाउंसमेंट जो की गई है उसमें दिया गया है इन तीनों को, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं भारत रत्न से। तो इस वर्ष के लिए कुल 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। 5 लोगों जो कि 2024 में अनाउंसमेंट की गई है भारत रत्न पुरस्कार के लिए, तो किसको किसको देने के लिए किया गया है? तो चौधरी चरण सिंह हैं, पीवी नरसिम्हा राव हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं और एमएस स्वामीनाथन। चौधरी चरण सिंह, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और पीवी नरसिम्हा राव भी, ये भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जो है ये जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उनकी सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री के रूप में पद पे जो है पदस्थ थे, ठीक है। और कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें भी ये भारत रत्न 2024 में जो ऐलान किया गया है उसमें दिया गया है। और एमएस स्वामीनाथन क्या है? तो ये इन्होंने जो हरित क्रांति वगैरह की जो
वो किया था, हरित क्रांति के क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट किया था। तो उसके क्षेत्र में इनको जो है एम एस स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न दिया गया है। इसके बाद जो है खेल क्षेत्र में पहला भारत रत्न किसे दिया गया, तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया। ठीक है, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। और भारत रत्न अवार्ड कब शुरू हुआ था, तो 1954 में ये प्रारंभ किया गया था भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2024 के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो सामाजिक कार्य के लिए मरने के बाद यानी कि मरणोपरांत वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो चार ऑप्शन है इसमें: बिंदेश्वर पाठक, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, एम वेंकैया नायडू, सुश्री बैजंती माला। तो इसमें जो सही आंसर क्या होगा, बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक जी को मरणोपरांत उपरांत जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण बिंदु क्या है बिंदेश्वर पाठक जी से रिलेटेड, तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। यानी कि जो बिंदेश्वर पाठक जी हैं ये सुलभ इंटरनेशनल के क्या है, संस्थापक थे। और इनका निधन 15 अगस्त 2023 को हो गया था। और भारत रत्न अवार्ड 1954 में प्रारंभ किया गया। ये तो मान लीजिए ऊपर का ही कॉपी हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। तो चार ऑप्शंस हैं: सादिका नवाब, संजीव सिंह, नीलम शरण गौर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया, संजीव सिंह। संजीव सिंह को किस रचना के लिए किया गया, तो मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। यानी कि संजीव सिंह जी द्वारा मुझे पहचानो नामक एक उपन्यास लिखा गया है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। ठीक है, इसके बाद इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड, तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, 1955 में किसको दिया गया था, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को। इसके बाद उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो सादिका नवाब को दिया गया है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि हिंदी भाषा के लिए तो संजीव सिंह को दिया गया है, ठीक है, लेकिन उर्दू भाषा के लिए किसको दिया गया है, उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 तो सादिका नवाब। और अंग्रेजी भाषा में किसके लिए किसे दिया गया है, तो नीलम शरण कौर जी को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 14 नंबर क्वेश्चन है ये है, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए किसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये चार ऑप्शन है, जिसमें से सही ऑप्शन क्या है, वहीदा रहमान। वहीदा रहमान जो हैं इनको दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 में की गई थी। इसके बाद अभिनेता रजनीकांत को 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और दादा साहब फाल्के को फिल्म जगत के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और 2020 के लिए आशा पारेख जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। और देविका रानी जी को पहला 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, तो देविका रानी को। ठीक है, 1969 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड जो है किस फिल्म ने जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड चार ऑप्शंस हैं: रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ट्वेल्थ फेल, पठान और एनिमल। तो इसका सही आंसर होगा ट्वेल्थ फेल। ट्वेल्थ फेल मूवी जो है आपने देखा होगा कि एक संघर्ष से भरी मूवी है, जिसमें जो है जो हीरो रहता है वो आप मनोज शर्मा जी की कहानी आपने सुनी होगी। ठीक है, जिसमें वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और बाद में जाके जब वो खूब मेहनत करते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं, बाद में आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड एक फिल्म बनाई गई है ट्वेल्थ फेल। उसी फिल्म को मिला है सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड। ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड 2024। और सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इससे रिलेटेड, फिल्म फेयर अवार्ड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है,
तो रणवीर कपूर को दिया गया है। किस फिल्म के लिए? एनिमल फिल्म के लिए। ठीक उसी तरह से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आलिया भट्ट को। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा अवार्ड है? तो 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को 33वां व्यास सम्मान दिया गया है? तो किस साहित्यकार को 33वां व्यास सम्मान दिया गया है? तो चार ऑप्शंस है, कौन कौन से? ज्ञान चतुर्वेदी, असगर वजाहत, पुष्पा भारती और रामविलास शर्मा। तो 16वां जो साहित्यकार व्यास सम्मान दिया गया है, 33वां व्यास सम्मान, ये किसे दिया गया है? पुष्पा भारती को। ठीक है, पुष्पा भारती जी जो है उनको 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। और व्यास सम्मान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं। तो पुष्पा भारती को उनकी रचना यादें के लिए व्यास सम्मान दिया गया। ठीक है, और 2022 का 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी जी को उनकी रचना पागल खाने के लिए दिया गया था। और पहला व्यास सम्मान किसे मिला था? तो रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। और व्यास सम्मान देता कौन है? तो बिरला फाउंडेशन देता है। ठीक है, बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा गया है कि जो व्यास सम्मान है किस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स ये गड़बड़ी रहती है, उनको तो लगता है कि सरकार के द्वारा दिया जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा ना दिया जाकर ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जो आज वर्तमान में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्हें लोकमान्य तिलक 2023 से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इसमें चार ऑप्शन है, डॉक्टर दीप्यमान गांगुली, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला, डॉक्टर अमित कुमार। तो इन चारों में से जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो डॉक्टर दीप्यमान गांगुली। डॉक्टर दीप्यमान गांगुली जी जो हैं, इन्हें ये अवार्ड शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राजनाथ सिंह जी द्वारा, जो कि हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? तो चार ऑप्शन है, बीना मोदी, नीता अंबानी, नरेंद्र मोदी और इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा बीना मोदी। बीना मोदी जी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2022 का राजा मानसिंह तोमर सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो राजा मानसिंह तोमर 2022 का सम्मान, चार ऑप्शन है इसमें, मालवा लोक कला केंद्र उज्जैन, गीता प्रेस गोरखपुर, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर और इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा इसका, राजा मानसिंह तोमर सम्मान किसे दिया गया है? तो मालवा लोक कला केंद्र उज्जैन को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन 21वां नंबर क्या है प्रश्न, वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो चार ऑप्शंस हैं, कुमार सानू, उत्तम सिंह, विवेक रंजन अग्निहोत्री और धर्मेंद्र देओल। तो सही आंसर इसका क्या होगा? उत्तम सिंह। उत्तम सिंह जी को जो है राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। और लता मंगेशकर सम्मान से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या याद रख सकते हैं आप? तो लता मंगेशकर सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? 1984 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये शुरुआत की गई थी इस सम्मान की। और चूंकि लता मंगेशकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था, तो इस कारण से ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये पुरस्कार जो है उनके सम्मान के रूप में 1984 से ही प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और पहला लता मंगेशकर सम्मान जो है किसे दिया गया था? तो नौशाद को दिया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 22वां नंबर, राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा किसे पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान 2021-22 से सम्मानित किया गया?
तो इसमें चार ऑप्शंस हैं, जोधैया बाई, भूरी बाई, लहरी बाई और तीजन बाई। तो ये पुरस्कार जो है पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान पुरस्कार, जो कि राष्ट्रपति हमारी जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। तो किसे दिया गया? तो चार ऑप्शन में से सही आंसर जो इसका है लहरी बाई। लहरी बाई जो हैं इनको ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब लहरी बाई से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं जो कि याद करने लायक हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो लहरी बाई कहाँ से संबंधित हैं? तो ये मध्य प्रदेश के डिंडौरी से संबंधित हैं और ये एक बैगा जनजाति से संबंधित हैं और मिलेट बीजों का संग्रह बैंक इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यानी जो मिलेट बैंक, जो मोटे अनाज के बीज वगैरह हैं उनका एक बैंक के रूप में इन्होंने खूब सारे अलग अलग प्रकार के जो मोटे अनाज के बीज होते हैं इकट्ठा किया और एक बैंक के रूप में व्यवस्था की उसकी। तो इसी के कारण इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और यूएन द्वारा मिलेट वर्ष 2023 मनाया गया, यानी कि जो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया अभी कई एग्जाम में कि मिलेट वर्ष किस वर्ष को मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो ये 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में किसके द्वारा मनाया गया? यूएन के द्वारा। ठीक है, और लहरी बाई को मिलेट वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो लहरी बाई जो है, यदि पूछ देता है क्वेश्चन परीक्षा में कि मिलेट वुमेन किसे कहा जाता है तो लहरी बाई को आप लगाएंगे। ठीक, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश से किसे लेखन श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय महात्मा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महात्मा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो चार ऑप्शंस हैं, पीयूष बबेले, शुभा मुग्दल, ऋतु कुमार, राम सुतार। तो इसमें चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है? पीयूष बबेले। पीयूष बबेले जो हैं इनको सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से, अंतर्राष्ट्रीय महात्मा पुरस्कार 2023 से। ठीक है, अब जो हम देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन जो कि है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021-22 से शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है? तो क्या है कि जो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान है वो चार क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें से चार क्षेत्र में से संगीत नृत्य के क्षेत्र में ये किसे दिया गया है? तो चार ऑप्शंस हैं, राजीव वर्मा, डॉक्टर पुरु दधीच, वासुदेव कामत और बुधादित्य मुखर्जी। तो शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में ये क्वेश्चन जो होगा इसका आंसर सही वो किसे दिया गया है? तो डॉक्टर पुरु दधीच को शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट और है जो याद करने योग्य हैं उसे हम देख लेते हैं। क्या है? तो रंग कर्म के क्षेत्र में, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि चार क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है कालिदास सम्मान। तो रंग कर्म के जो कि दूसरा क्षेत्र है, इसके क्षेत्र में किसे दिया गया? तो राजीव वर्मा को दिया गया है। इसके बाद शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो बुधादित्य मुखर्जी को। और रूपंकर के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो रूपंकर के क्षेत्र में वासुदेव कामत जी को ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, और कालिदास सम्मान यदि पूछा जाता है कि कब शुरुआत हुई थी इसकी, तो 1980 में कालिदास सम्मान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब जो हम देखते हैं आज के जो वीडियोस का लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 का बैगा चित्रकला के लिए निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? यानी कि बैगा चित्रकला बनाने वाले किसको जो है 2023 के पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो चार ऑप्शन है, शांति परमार, बत्तोबाई, भूरीबाई, जोधैया बाई। तो इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है? तो सही आंसर होगा जोधैया बाई। जोधैया बाई जी जो हैं, जो कि उमरिया की, मध्य प्रदेश की उमरिया की रहने वाली हैं, इनको 2023 के पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किस चीज़ के लिए? बैगा चित्रकला बनाने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इस प्रकार से हमने लगभग 25 पुरस्कारों को देखा और उसके बारे में कुछ पुरस्कारों से संबंधित या फिर और किस किस लोगों को क्या कैसे पुरस्कार मिले हैं उससे रिलेटेड आज हमने इस वीडियो में देखा कि जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से चूंकि ये वीडियो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है पुरस्कार से रिलेटेड, इसका सेकेंड पार्ट जो है मैं कल लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इन सभी पुरस्कारों को जरूर से नोट करके रखें, क्योंकि आने वाले जो, चाहे वो MPPSC प्रीलिम्स का एग्जाम हो, चाहे आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में पुरस्कार से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसी वीडियो के मिलेंगे कल।
आज के लिए इतना ही, बाय बाय।